सेसिल होटल, ये नाम सुना है? सुनते ही ना दिमाग में अजीब अजीब डरावनी कहानियां घूमने लगती हैं। लेकिन आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो शायद उन सब से ज्यादा परेशान करने वाली है। एक सवाल, बस एक सवाल जो आज तक सबको परेशान करता है। आखिर उस पानी की टंकी में हुआ क्या था? चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। एक लाइन है, उस रात होटल में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। और सच कहूं तो ये एक लाइन ही पूरी कहानी का सार बता देती है। ये मामला बस एक स्टूडेंट के गायब हो जाने का नहीं था, नहीं, बात उससे कहीं ज्यादा अजीब और सच कहूं तो भयानक थी। तो कहानी शुरू कहां से होती है? कहानी शुरू होती है एक गुमशुदगी से। एक ऐसी मिस्टीरियस गुमशुदगी जिसने लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को हिला कर रख दिया था। और ये बात है साल 2013 की। इसी साल एक गुमशुदगी की खबर आई जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में कौन है? वो है एलिसा लैम। कनाडा से आई एक स्टूडेंट थी, अकेले लॉस एंजलिस घूमने, और वो रुकी हुई थी उसी बदनाम सिसिल होटल में। अब एलिसा की आदत थी कि वो रोज अपनी फैमिली से बात करती थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक से उसका फोन आना बंद हो गया। वो बस गायब हो गई अपने कमरे से। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ है। पुलिस ने जब शुरुआती जांच शुरू की तो उनके हाथ बिल्कुल खाली थे, कुछ नहीं मिला। तब उन्होंने एक ऐसा सुराग पब्लिक किया जिसने इस केस की पूरी दिशा ही बदल दी। वो था लिफ्ट का एक वीडियो। और इस वीडियो ने जवाब तो नहीं दिए, बल्कि सवाल और ज्यादा खड़े कर दिए। सोचिए, हफ्तों तक पुलिस के पास बस एक ही सुराग था, होटल की लिफ्ट का वो 4 मिनट का सीसीटीवी फुटेज, बस। और जैसा मैंने कहा, इस वीडियो ने ना सबको और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। इस वीडियो में सबसे अजीब चीज है एलिसा का बिहेवियर। वो लिफ्ट में घुसती है और एकदम घबराई हुई सी सारे बटन दबा देती है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद ही नहीं होता। वैसे बाद में जांच में ये भी सामने आया था कि एलिसा बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रही थी, तो हो सकता है कि ये बर्ताव उसकी एक वजह हो। फिर वो और भी अजीब कुछ करती है। वो बार बार लिफ्ट से बाहर झांकती है। ऐसा लगता है जैसे या तो वो किसी से छिप रही है या फिर शायद किसी को ढूंढ रही है। और फिर वो अपने हाथों से ना कुछ अजीब से इशारे करने लगती है, बिल्कुल वैसे जैसे उसके ठीक सामने कोई खड़ा हो, कोई ऐसा जो कैमरे में नजर नहीं आ रहा था। ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और इसने पूरी दुनिया को सच में हिलाकर रख दिया। अब एक तरफ तो दुनिया उस लिफ्ट वीडियो की पहेली में उलझी हुई थी, लेकिन उसी वक्त सेसिल होटल के अंदर कुछ और ही पक रहा था। होटल के मेहमान शिकायतें कर रहे थे और उनकी शिकायतें एक बहुत भयानक सच की तरफ इशारा कर रही थी, पानी की टंकी का सच। तो सवाल ये है कि जिस दौरान एलिसा गायब थी, उस वक्त होटल के मेहमानों के साथ आखिर हो क्या रहा था? होटल में जो गेस्ट रुके हुए थे उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। उनके नलों से जो पानी आ रहा था वो काला था, पानी का प्रेशर भी बहुत कम था और उसमें से एक अजीब सी मीठी सी बदबू आ रही थी। जब ये शिकायतें लगातार बढ़ने लगीं तो होटल के स्टाफ ने सोचा कि चलो प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं। वो लोग छत पर गए जहां पानी की बड़ी बड़ी टंकियां रखी थी उन्हें चेक करने। और वहीं पर एक टंकी के अंदर जो कि बंद थी, उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने सबके होश उड़ा दिए। हफ्तों से जो गायब थी एलिसा लैम, उसकी बॉडी। अब ऐसा लगता है कि बॉडी मिल गई तो चलो मिस्ट्री सॉल्व हो गई, लेकिन नहीं। असल में कहानी के सबसे बड़े और अनसुलझे सवाल यहीं से शुरू हुए। ऑफिशियल रिपोर्ट में मौत की वजह बताई गई एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, मतलब दुर्घटनावश डूबना। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा पेंच आता है। टंकी का जो बाहरी ढक्कन था ना, वो ऊपर से बंद था। अब सवाल ये उठता है कि कोई इंसान डूबने के बाद उस भारी ढक्कन को अंदर से बंद कैसे कर सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। पहला सवाल, होटल की छत पर जाना अलाउड नहीं था, दरवाजों पर अलार्म लगे थे, तो फिर एलिसा वहां तक पहुंची कैसे? और इससे भी बड़ा और परेशान करने वाला सवाल, अगर एलिसा ने खुद को अंदर बंद नहीं किया तो फिर वो भारी ढक्कन बंद किसने किया? ऑफिशियल फैसला तो आ गया, लेकिन ये सवाल आज तक अनसुलझे हैं। एलिसा लैम की मौत सिर्फ एक दुखद हादसा नहीं, बल्कि सेसिल होटल के काले इतिहास में जुड़ा एक और ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।